अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। सामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ प्रॉपर्टी का लालच, तो आपको लालच है तो वो तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाए सर, वो अपने नाम कर लो। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम कबूल करने वालों की आजमाइशें सिर्फ 1400 साल पहले हुआ करती थी तो शायद आप गलत हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक़ को पहचान लेने के बाद अपनी आसाइशों, अपने ताल्लुकात और अपने मुस्तक़बिल तक को ख़तरे में डाल देते हैं। हाल ही में एक नौजवान की दास्तान ने सोशल मीडिया और ज़राए अबलाग में गैर मामूली तवज्जो हासिल की। एक ऐसा नौजवान जिसने दावा किया कि बरसों के मुताले और तहक़ीक़ के बाद उसने इस्लाम को हक़ समझकर कबूल किया, लेकिन इस एक फ़ैसले ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उसके ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज हुए, उसके ख़ानदान में तनाज़ा खड़ा हो गया और उस पर शदीद दबाव डाला गया कि वो अपने फ़ैसले से दस्तबरदार हो जाए। आखिर ये नौजवान कौन है? इस्लाम तक इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? और इसकी दास्तान हमें हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की याद क्यों दिलाती है? आइए जानते हैं। ये कहानी है भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के एक अमीर ताजिर घराने में पैदा होने वाले आयोश मलिक की, जो आज इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अली के नाम से जाने जाते हैं। वो एक तालीम याफ्ता नौजवान हैं और पेशे के एतबार से फार्मास्यूटिकल और मेडिसन ट्रेड के शोबे से वाबस्ता रहे हैं। उनके वालिद देवराज मलिक शामली के इंतहाई बाअसर और दौलतमंद ताजरों में शुमार होते हैं। वो शामली मेडिसन ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं और अद्वियात के होल सेल तिजारत का एक वसी नेटवर्क चलाते हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया में आयोश मलिक को अक्सर करोड़पति ताजर का बेटा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी आसाइशों में पलने वाला नौजवान इस्लाम तक कैसे पहुंचा? मोहम्मद अली खुद कहते हैं कि वो कई बरसों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ममालिक के मजहबी स्कॉलर्स के बयानात सुनते रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2007 और 2008 के दौरान यूट्यूब पर मुख्तलिफ मुकर्ररीन को सुनने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह के दलाइल, कुरान फ़हमी और तौहीद पर मबनी फ़िक्र ने उनके दिल पर गहरा असर छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम उनके दिल में उतरता चला गया, यहाँ तक कि वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हक़ इस्लाम ही है। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एक और अहम मोड़ आया। चांदनी कुरैशी, जो पेशे के एतबार से फिजियोथेरापिस्ट और जिम ट्रेनर थीं, उनसे पहली मुलाकात 2018 में उस वक़्त हुई जब आयोश मलिक अपनी टांग की चोट के इलाज के लिए एक फिजियोथेरापी सेंटर गए। बाद में चांदनी कुरैशी के भाई आसिफ मोहम्मद भी आयोश के वालिद की मेडिकल एजेंसी में मुलाजमत करते थे, जिसके बायस दोनों ख़ानदानों का राबता बढ़ा। वक़्त गुज़रता गया, दोस्ती ने मोहब्बत की शक्ल इख्तियार की और फिर ये ताल्लुक़ निकाह तक पहुँच गया। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अली की ज़िंदगी में तूफ़ान बरपा हो गया। वालिद देवराज मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उनकी अहलिया चांदनी कुरैशी और उनके वालिद इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर गैर कानूनी तब्दीली मज़हब के कानून के तहत मुकदमात कायम किए गए। मोहम्मद अली का कहना है कि उन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो दोबारा हिंदू धर्म इख्तियार कर लें और ये बयान दे कि उन्हें बहलाया फुसलाया गया था। लेकिन मोहम्मद अली ने मीडिया के सामने दो टोक अल्फाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस्लाम पूरी समझ और अपनी मर्जी से कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूं। मैं अपनी बीवी के लिए आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और किसी भी कीमत पर दोबारा हिंदू नहीं बनूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनके वालिद समझते हैं कि वो जायदाद के लिए मुसलमान हुए हैं तो उनकी तमाम जायदाद उनसे वापस ले ली जाए या किसी फलाही इदारे को दे दी जाए, क्योंकि उनका इस्लाम दौलत या दुनियावी मफाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि यकीन और अकीदे की बुनियाद पर है। लेकिन नाज़रीन, ये तारीख़ में पहली मर्तबा नहीं हुआ।
آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قریش کے سب سے امیر گھرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی قریش کے سب سے امیر گھرانوں میں سے ایک گھرانے کے ساتھ تھا۔ وہ مکہ کے سب سے خوبصورت، خوش لباس اور خوشبودار نوجوان سمجھے جاتے تھے۔ ان کے لباس اور طرز زندگی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ مکہ میں مصعب سے زیادہ نفیس لباس پہننے والا شاید ہی کوئی ہو۔ پھر ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی والدہ اور خاندان کو اس بات کا علم ہوا تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں قید کیا گیا، ان کی تمام آسائشیں چھین لی گئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی وہ شان و شوکت ختم ہو گئی جس پر کبھی لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائے، تو اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور اپنی حکمت، اخلاق اور دعوت کے ذریعے اوس اور خزرج کے طاقتور قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ غزوہ احد کا میدان سجا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ وہ پرچم اٹھائے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو ان کے پاس مکمل کفن بھی موجود نہیں تھا۔ ایک چادر تھی جس سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر نمایاں ہو جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ یہ وہی مصعب بن عمیر تھے جو کبھی مکہ کے شہزادے کہلاتے تھے، لیکن اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آج جب ہم محمد علی یعنی آیوش ملک کی داستان سنتے ہیں تو تاریخ کا یہ باب دوبارہ زندہ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ زمانے بدل گئے، ملک بدل گئے، لیکن حق کو پہچاننے والوں کی آزمائشیں نہیں بدلی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے دولت، آرام، خاندانی تعلقات قربان کیے تھے، اور آج محمد علی بھی اسی راستے میں آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ سچے دل سے ایمان قبول کرنے والا انسان جانتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، لیکن حق کی پہچان اور اس پر ثابت قدمی وہ دولت ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دیتی ہے۔